बाजारों में भी करीब करीब 1% तक की गिरावट बनती दिखाई दे रही है। एक और थोड़ी सी चेतावनी मेरे ख्याल में नेस्ले के स्टॉक पे मिल रही है। नेस्ले की जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने कहा है कि वो एडिशनल $2.8 बिलियन ऑफ कॉस्ट कट्स लेने वाले हैं बाय 2027, यानी कि अगले 2 सालों में, 3 सालों में दरअसल ये बड़े कॉस्ट कट्स आते हुए दिखाई देंगे। ये बेसिकली फोकस इनका यही रहेगा कि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाए, लेकिन ये मेंशन नहीं किया है कि ग्लोबली इसका इम्पैक्ट रहेगा या सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड रहेगा। इसका इम्पैक्ट नेस्ले इंडिया पर आएगा या नहीं, लेकिन नेस्ले इंडिया भी इस समय एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल। वीरू, 3:15 हो रहे हैं। BTST STBT फिर रणनीति पर आ जाएं, क्योंकि 23,500 भी नहीं होल्ड कर पाया है। प्रेशर अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है निफ्टी में। सो वी बैक टू स्क्वायर वन। नहीं हर्षा, जैसे इस खबर ने वायर पे आई थिंक आई ना, उसके बाद एग्जैक्टली 244 से आप देखिए एक सिंगल आई थिंक विद इन 20 मिनट्स की पूरा स्लाइड आ गया। करीब 23,720 से लेके अगर आप देखें एक 23,510, 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट इस खबर के बाद। तो ये जो पर्टिकुलर टेंशन जो है थोड़ी सी कंसर्निंग है। प्रकाश सर, ट्रेड कैरी करना चाहेंगे आप? आई थिंक ये जो आज की कैंडल है ये फिर हायर शेडो वाइल्ड, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मचा के जा रही है। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ सिर्फ कि आज का जो कैंडल था उसको नेगेट कर दिया। जो आज ओपन था, ओपन के नीचे है आज के। शायद निफ्टी तो शायद नेगेटिव में, बैंक निफ्टी में नहीं है, लेकिन ये आज का ओपन उसने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर तो नेगेट कर दिया आज का। और ट्रेड लेके नहीं जाना चाहिए क्योंकि कल छुट्टी है। अगर कल छुट्टी ना होती तो शायद मैं शॉर्ट ले आता, लेकिन नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा है कि रिजीम चेंज हो रहा है, दूध तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर लगता है नींबू लगा के दे दिया। जाते जाते spoil the party, that's all for Donald Trump. मानस, आप कैरी करेंगे? नहीं, मैं ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा STBT BTST। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है ले जाना, क्योंकि बैंक निफ्टी ठीक ठाक क्लोज की तरफ जा रहा है। निफ्टी IT करीब करीब 280 अंक ऊपर है, बट निफ्टी की वाइल्ड हायर शेडो। रचना जी, आप कंफर्टेबल हैं कैरी करने में कुछ? जी, हमने जो पहले शो की शुरुआत से जो 2 शॉर्ट कॉल दिए थे, SBI और BOB, उन दोनों में से ही मैं चाहूंगी कि जो इन द मनी ऑलरेडी आ चुके हैं, हम जिसमें 1 घंटे से ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड। और SBI अपने पहले टारगेट से तो बहुत नजदीक है 800 से, तो अभी सेकंड टारगेट के लिए डिलीवरी ली जा सकती है, विच वाज 795। सोनी, आपका क्या प्लान है? श्रद्धा जी, यहाँ पे एक सेल कैंडिडेट नजर आ रहा है, अपोलो हॉस्पिटल, जो कि अपने काफी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन दिया है। सो मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल में 6800 स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल टारगेट टुवर्ड 6500 यहाँ पे नजर आ रहा है, बिकॉज उसका नेक्स्ट सपोर्ट अपने 200 EMA की तरफ ही बन रहा है। सो स्पेस काफी ओपन है यहाँ पे। सो सेल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 6500 टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल शॉर्ट साइड का ट्रेड। जतिन, तेजिया मंदी या खाली हाथ जाना है? नहीं, सेल साइड की तरफ एक ट्रेड मिला है। हमें लगता है कि वोल्टास में एक 2 दिनों का पुल बैक था, वो पुल बैक अभी फिजल आउट हो रहा है। तो हमें लगता है कि नीचे का लेग एक नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव स्टार्ट हो रहा है, तो वोल्टास में सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1710 का, और हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1630 में। मयूरेश जी, आपका सेंस क्या कहता है, कुछ कैरी करना चाहिए? और आई थिंक ये जो न्यूज़ फ्लो है ये सडनली एकदम ही डिफरेंट सेटअप शायद हमको दे रहा है, ग्लोबल सेटअप। आपकी राय? सेंस ये बना चुके थे कि अब एक ब्रेक थ्रू होगा इसमें, इस वॉर के बीच में, मतलब यूक्रेन रशिया, ये तो एक नया आई थिंक ट्रिगर हो गया। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, नेगेटिव ट्रिगर। नहीं, बिल्कुल। और वीरू जी, मुझे लगता है आई थिंक लेट्स वेट फॉर क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, क्योंकि आई थिंक द नेक्स्ट 48 आवर्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि रशियन रिस्पांस क्या रहता है ये सारे मामले में। और इसलिए आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स बहुत जिटरी हो गए इन टर्म्स ऑफ द रिस्पांस। जो इनिशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ आई थिंक वो उत्साहजनक नहीं है। जो वेबसाइट्स पे ऑब्वियसली आई थिंक अनवेरिफाइड अनसोर्स्ड होंगे, बट उत्साहजनक नहीं है जो रशियन इनिशियल रिस्पॉन्सेज हैं वो।
देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। आई थिंक बहुत एग्रेसिव ये मार्केट्स में रहने की जरूरत नहीं। और देखिए, जहाँ तक रणनीति का सवाल है, अब बात यही हुई थी कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए वहाँ पे, वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 783 मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी थी। ये क्लोज जो है ना, ये थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड है, और ये क्लोजिंग जो है दो चीज़ों से, ये जो पॉलिटिकल और एक रिलायंस। निफ्टी बैंक अभी भी 50,652 पे, ये अभी भी 258 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। आज का इसका इंट्राडे हाई अभी भी अगर आप देखें 10 डे में है। मैं स्लाइटली कंफ्यूज हूँ। मैं आई थिंक जब कहते हैं ना, मैं टेक्निकल्स में स्टे आउट व्हेन यू आर इन डाउट, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी की क्लोजिंग ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक दो चीज़ें हैं। रिलायंस जो है वो अकेला इस क्लोजिंग को ख़राब करके जा रहा है फॉर निफ्टी, और ये हमारा जो क्लोज है ना निफ्टी पर आ रहा है अगेन, इट्स अ थर्ड कंसेक्यूटिव क्लोज बिलो 200 एक्सपोनेंशियल। बात वो भी नहीं है, बात है कल की छुट्टी। कल की छुट्टी इस वक्त कोई ट्रेड कैरी ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है, और वो थोड़ा सा आपको खामखा आपकी बुधवार की छुट्टी जो है वो ख़राब कर देगा। उससे बेटर है कि कुछ कैरी ना किया जाए। लेकिन आज बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में जा रहा है 752.40 पे इंडियन होटल्स, जिसकी मैनेजमेंट को हम कुछ देर पहले CNBC आवाज़ पे सुन रहे थे। वीरेश, आपकी राय क्या है? कन्विंसिंगली इस पर कमिटेड रहे अभी आपने कमेंट्री सुनी, एक्सपेंशन प्लान्स को सुना, आपने 2030 के लिए उनके रूम एडिशन टारगेट्स को सुना। ये स्टॉक क्या डिफरेंट ट्रैजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को? बिल्कुल हो सकता है विदु जी। एंड अगेन आई थिंक कि अगर आप होटल इंडस्ट्री का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट देखें, तो आई थिंक जितनी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, जो होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक वी आर डीपली अंडर पेनिट्रेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो इंडियन होटल्स एक प्रेजेंस बिल्टअप कर रही है प्रीमियम, मिड प्रीमियम और एंट्री लेवल होटल्स में थ्रू देयर वेरियस ब्रांड्स, आई थिंक बहुत एक स्ट्रेटेजिक वे में अप्रोच कर रहे हैं पूरे मार्केट्स को, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और जो उनके ओवरसीज ऑपरेशंस भी है। कैश रिच बैलेंस शीट एडेड एडवांटेज है, जैसे मैनेजमेंट ने कहा। अगर कोई डिस्ट्रेस एसेट इनके नजर में आती है और स्ट्रेटेजिकली बैठती है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक्वायर करेंगे विदाउट एक्सेसिव लेवरेज ऑन देयर बैलेंस शीट। जनरली आई थिंक जो एक्सपेंडिंग पैटर्न्स बनने वाले हैं, आई थिंक आई वाज जस्ट रीडिंग अ कपल ऑफ रिपोर्ट्स, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स बढ़ेंगे, दे कैन बिकम 3x ऑफ व्हाट इट इज ओवर द नेक्स्ट 5 years. A maximum bulk of that spending is going to happen on healthcare, travel and clothing. तो कहीं ना कहीं आई थिंक हेल्थकेयर को छोड़ के ट्रैवल और अपैरल्स को अगर हम देखें, तो आई थिंक इसमें एक जबरदस्त इजाफा होने वाला है। इंडियन होटल्स एक लीडरशिप पोजीशन में वेरी वेरी बेस्ट। अच्छा, इस बीच बैन का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। IGL 105% के पोजीशन आ चुकी है यहाँ पर। नैल्को इनफैक्ट एक बाय ट्रेड सुबह में काफ़ी लोगों की तरफ से आ रहा था, उसमें भी 99% तक की पोजीशन आ गई है। और ऐसा हो सकता है जिस तरह की मार्केट वाइड पोजीशन इन दोनों ही स्टॉक्स में आई है कि जब हम थर्सडे को लौट कर आए तो ये दोनों ही स्टॉक्स शायद बैन का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। आखिरी 8 मिनट और 23,500 के आसपास ही इस समय इंडेक्स मंडराता हुआ। और साथ ही साथ अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में भी लगभग आज इंट्राडे में 1000 पॉइंट तक के गेंस देखने को मिले थे, ये भी ऊपरी लेवल से एक डिसेंट कूल ऑफ दिखा रहा है। लेकिन वीरू, ये मानकर चले कि अगर 23,500 पर आज गाड़ी रुक जाती है जोड़ तोड़ कर, फिर थर्सडे के लिए सिचुएशन क्या रहेगी? क्या कुछ हल्का 50-50 का मामला है? किसी तरफ भी जा सकता है? कैसे पढ़ेंगे? नहीं, अभी भी इसे आप वीक मामला ही पड़ेंगे। अभी भी आप इसे वीक मामला पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स का अगर आप इंट्राडे हाई देखें, दैट्स मोर और लेस 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अभी भी आप 200 EMA के नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो अभी भी आप इसे वीक मामला ही पड़ेंगे। सही मामला और स्ट्रॉन्ग मामला ये तब होगा जब आपको क्लोज 23,800 के ऊपर मिलेगा। एटलीस्ट आपके पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन रिगेन करने के लिए एक एवरेज लौटते हुए क्रम में, यानी 200 EMA का लो लगाने के बाद लौटते हुए क्रम में, पुल बैक के क्रम में एक एवरेज तो रिगेन करना पड़ेगा। तो बट आई थिंक हर्षदा, ये जो न्यूज़ फ्लो था ना, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं अभी। थर्सडे को मामला और क्लियर होगा। और एक चीज़ और भी आपको याद रखनी चाहिए, निफ्टी बैंक, ये निफ्टी आईटी की क्लोजिंग फिर भी ठीक ठाक है। FIs की सेलिंग पिछले सेशन में फिर भी थिन हो गई थी, तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई पोजीशन कैरी मत कीजिए डायरेक्शनल ट्रेड। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज बहुत अच्छे थे। फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक, फॉर इंस्टेंस आई थिंक दीपक नाइट्राइट, फेडरल बैंक, M6, बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छे थे। बट ये बार जो है ना, ये जो कैंडल है, वो डिलेमा, दुविधा को अभी भी प्रकट करती है। बाजार
कोई कन्विक्शन के साथ व्यू नहीं बना पाया है ऊपर और नीचे का। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पे मैं एक तरह सेटअप रख देता हूँ, मतलब मार्केट ब्रेथ कैसी रही, बट याद रखिएगा फिर कह रहा हूँ 244 पे वो जो न्यूज़ फ्लो था ना, उसने आखिरी के इस 1 घंटे में डेंट पहुँचाया है, अदरवाइज ब्रेथ अच्छी थी। लेके आइए जरा प्लीज़ लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 53 लॉन्ग्स और 53 शॉर्ट कवरिंग इवनली पॉइज्ड, और करीब 47 में अगर आप देखें शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 26 में। ये 26 जो थे वो आखिरी में ज़्यादा कैपिटलाइज हुए, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया गया। और आपकी स्क्रीन पे अभी एक करके स्लाइड आएंगी। देखिए दीपक नाइट्राइट, ये ट्रेड मैंने आज सुबह यहाँ तो नहीं है पर आज का टॉप गेनर है वो, डालमिया भारत, GMR एयरपोर्ट्स, M&M, फेडरल बैंक, अपोलो टायर्स, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था। फिर लेके आइए आप शॉर्ट कवरिंग, ये ट्रेड पिक किया गया था करीब समझ लीजिएगा कि आप दीपक नाइट्राइट पे 2610 पे सुबह, और इंट्राडे हाई लगा के आया करीब 2710 का। गजब मूव दिया था इसने। ग्रेनुअल्स, MCX, PVR और नवीन फ्लोरिन में शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड आएगी जहां पर आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है मैक्स फाइनेंशियल्स, SBI लाइफ, वोडाफोन आइडिया, JSPL बैंक ऑफ बड़ौदा, और आखिरी स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग जहां पर आज प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इसमें सबसे ऊपर था HPCL, RBL बैंक, ONGC, PI इंडस्ट्रीज और L&T में आज काफ़ी अच्छी खासी अगर आप देखें तो पिटाई हुई। L&T लेके आइएगा स्क्रीन पे एक बार। और L&T किस प्रोसेस में था? L&T एक आई थिंक प्रोसेस में था कि एक 200 EMA से पुल बैक जनरेट करे, लेकिन फिर फेलियर साबित हो गया। एग्जैक्टली 3507 पे ये क्लोज आ रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव के आसपास। मानस बहुत संक्षेप में L&T ने आपको आज फिर डिसअपॉइंट किया और वो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से फिर कोलैप्स आया एक बार। बिल्कुल, देखिए ये 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस उसके नीचे आ गया। मेरे ख्याल से अब अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होते हैं 3490 के नीचे अगर स्टॉक जाएगा, तब तो आपको 3400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी केवल आज के हाई के ऊपर ही करनी है। 3610 के लेवल्स ब्रेक हो तभी यहाँ पर खरीदारी करें। चलिए अभी काम करते हैं, हर्षदा के पास चलते हैं बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। और निफ्टी IT करीब 41,722 पे, बट तीनों ही इंडस्ट्रीज ने अपने जाते जाते जो की लेवल्स थे वहाँ से सरेंडर किया, और अब हम मोर और लेस अगर आप देखें तो डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ क्लोज होने की तैयारी करते हुए, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे वो निफ्टी IT हो, चाहे निफ्टी इटसेल्फ, तो एक ना एक राह में रोड़ा ज़रूर आता है। और आज 2:45 बजे के आसपास फिर एक रोड़ा आया, और जो रिकवरी थी वो फेल साबित हुई। और जब थर्सडे को मिलेंगे ना हर्षदा, सुबह बातचीत करेंगे, तो फिर वही वो लूडो की जो गोटियाँ होती हैं ना, वो जिस तरीके से करते थे वही मामला होगा सुबह थर्सडे की सुबह भी। वीरू, आप वेरी पोलाइटली कह रहे हो कि राह में रोड़ा आया, मुझे तो लग रहा है राह में यूक्रेन के मिसाइल आ गए। एक और डेवलपमेंट आ रही कि पुतिन ने भी ग्रीन लाइट कर दिया है कि और रशिया भी दरअसल कुछ मिसाइल्स और न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे तो डर यही है कि ये मामला एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा, और शायद वही रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है जब आप यूरोप के मार्केट्स पर नज़र डालते हैं। और डाउ फ्यूचर्स देखते ही देखते अब नियरली 300 पॉइंट का नुकसान दिखा चुके हैं, और नैस्डैक भी करीब 100-125 पॉइंट की नुकसान पर ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो प्रेशर रहेगा, ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर रहेगा। अब बस देखना है कि अब यहाँ से मामला किस तरह से फाइनल क्लोज दिखाएगा। आखिरी 2 मिनटों में निफ्टी 50 आप कह सकते हैं एकदम बैक टू स्क्वायर वन, 23,483 के लेवल्स पर हम जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी तेज़ी बनी थी, आज का हाई 23,780 था। कार्यक्रम की शुरुआत में हम वही कह रहे थे कि 600 पर टिकेगा या फिर 800 तक जाएगा, ये तो 500 के नीचे फिसल गया, उसी को लेकर थोड़ा सा मूड बिगड़ा है। 123 अंकों की निफ्टी बैंक की ही तेज़ी रह गई है, जहां पर हमने देखा आज इंट्राडे में बहुत तगड़े गेंस देखने को मिले थे, बहुत अच्छी तेज़ी थी। निफ्टी IT हालांकि अभी भी होल्ड कर रहा है अपने मूव्स को, करीब 300 पॉइंट का पिकअप वहां पर। निफ्टी बैंक की हमने बात की। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए 120.2 पर। मिड कैप इंडेक्स अगर आप गौर करें, यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। आई थिंक 800-900 पॉइंट का इंट्राडे मूव था, जो सिर्फ 350 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। सेंसेक्स भी ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो गैप अभी भी है, अभी भी मामला 2:1 का है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बड़ी है आज क्लोजिंग के आसपास। लेकर आते हैं आपके लिए सेक्टोरल सिचुएशन क्या बनी।
आज जो मार्केट का क्लोज थोड़ा सा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, उसमें ऑयल एंड गैस स्टॉक्स फिसले। मेटल्स में हमने देखा है सीधे तौर पर 1% का एक स्लाइड देखने को मिला। सरकारी बैंक, एफएमसीजी कल एक जोरदार तेजी थी, फ्लैट क्लोज वहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्मा थोड़े से नियंत्रण में, ऑटो की मोमेंटम बरकरार था, कैपिटल गुड्स में 200 पॉइंट के गेंस बनते दिखाई दिए। तो सेक्टोरली ये आपके लिए सिचुएशन उभर कर आई है। अब लेकर आते हैं आपके लिए आज का हीट मैप, और वहाँ पर ऑफ कोर्स हमने देखा है M&M जैसे स्टॉक्स जो आज सुबह में नियरली 4.5-5% ऊपर थे, क्लोज इसका 3-3.25% ऊपर रहेगा। टेक महिंद्रा के लिए एक अच्छा सत्र उभर कर आया। टेक महिंद्रा आज TCS जैसे काउंटर्स, हालांकि टेक सिर्फ 2% ऊपर है, TCS आधा % ही रह गया है। HDFC बैंक 1736 के ऊपर का क्लोज देखने को मिल रहा है, एक अच्छा मूव था HDFC बैंक का, नियरली 2% के गेंस। ट्रेंट देखिए, टाइटन देखिए, डॉक्टर रेड्डीज देखिए। ऑटो की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर M&M के साथ टाटा मोटर्स, आपका आयशर मोटर जैसे काउंटर्स, हीरो मोटो में आधे % तक के गेंस बनते दिखाई दिए थे। तो ये कुछ काउंटर्स थे जो फ्रंट पर थे। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज का हाई मैं आपको बता दूं, वो था 1281 और लगा था कि अगर उन लेवल्स पर टिक जाता तो शायद बात बन जाती, लेकिन सीधे तौर पर एक स्लाइड देखने को मिला। डे हाई से हम लगभग 50 रुपये नीचे आए हैं और क्लोज RIL का भी करीब 2% नीचे। तो आज का क्लोज अब आपकी स्क्रीन पर है 23,472 के लेवल्स पर। निफ्टी जाकर टिका है, सिर्फ 18 पॉइंट की बढ़त रह गई, तो ऊपरी लेवल से पूरी बढ़त गवाकर मार्केट क्लोज हो रहा है फ्लैट। निफ्टी बैंक भी बस महज 100 पॉइंट ऊपर, और मिड कैप्स में जहां पर आतिशबाजी थी वो भी सिर्फ 300 पॉइंट की बढ़त दिखाने में कामयाब। अब हर्षदा समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी छुट्टी एक अच्छे दिन पड़ी है या खराब दिन पड़ी है। आज ग्लोबल मार्केट्स क्या करेंगे, है ना, क्योंकि ये अटैक ऐसे दिन हुआ है, मतलब हम पूरे दिन शायद कल डिलेमा में रहे, तो बड़े क्रिटिकल दिन ये छुट्टी पड़ी है, या फिर कह लीजिए कि ये इवेंट क्रिटिकल दिन हुआ है। तो शायद जब हम मॉर्निंग कॉल कर रहे होंगे गुरुवार को, तो डेरिवेटिव से ज़्यादा, टेक्निकल से ज़्यादा शायद US मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स अपनी अहम भूमिका निभाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल छुट्टी है, छुट्टी बाजार की है, लेकिन याद रखिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो कल आपको अपना मत देना है। CNBC आवाज़ पर ये पूरी कवरेज। हर्षदा, आपका वोट कहाँ पर है? इधर बॉम्बे में है ना? ओके, चलिए, तो अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें, और गुरुवार को सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में। हर्षदा मेरी और आशीष की, तब तक के लिए नमस्कार।